एक बार सभी गुरुदेव का जयकारा लगाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय हो। आदरणीय सतगुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदगी। मंच पर आसीन संत समाज, सभी सत्संग प्रेमी भक्तजन, देवी स्वरूपा माता बहनें, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। इस सत्संग बेला में जो हम एकत्रित हुए हैं, हम सभी भाग्यशाली हैं। सत्संग भाग्य के बिना नहीं मिलता है। पूर्वजनों के जो पुण्य होते हैं संचित, तब जाके सत्संग में हिस्सा मिलता है। सत्संग दो प्रकार का होता है। जो हमें एकत्रित हुए जानकारी है। स्वयं का होता है सत्संग अकेले का। सत्य का संग करना ही सत्संग है। ये जानकारी है जो एकत्रित होके हम सभी संतों से सुनेंगे कि सत्य और असत्य क्या है संसार में। सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना है। सत्य तीनों कालों में नहीं मिटता है और असत्य का कभी भी अस्तित्व नहीं होता। वो असत्य होता तो है, सत्य और असत्य दो पहलू हैं, पर सत्य ही रहता है सदा। इसलिए हमें सत्य को ग्रहण करना है। सत्य है जो अभी साहेब जी महाराज जी ने बताया, हरिदास जी महाराज जी ने आप सबको बताया था कि जो हमारी चित्तवृत्तियां हैं वो बहिर्मुख हो रही हैं, उनको अंतर्मुख करें। जगत में जो मन भाग रहा है उसको रोक के अपने आप में स्थित करें। अगर हम मन को नहीं रोकेंगे तो फिर क्या है, वो दुख का कारण बनेगा। अनंत जन्मों तक दुख देता ही रहेगा। ये शरीर भी मनों में है। अगर मन नहीं हो तो ये शरीर नहीं हो, क्योंकि मन से ही वासना तैयार होती है। वासना बनती है, इच्छा होती है। इच्छा, कामना, वासना एक ही बात है। अनेक प्रकार की कामनाओं में भटकता है जीव। मन के द्वारा, जीव के द्वारा मन बनता है और मन से क्या है, माया बनती है। माया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, ममता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, कलह, कल्पना, मानंदी परंपराएं। अनेक प्रकार के जाल हैं। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने कह छुड़ावे पीव। या तो अपने आप की शक्ति हो या सदगुरु के पास में जाओ। सदगुरु ही उसको बंधनों से छुड़ा सकता है, मार्ग दिखा सकता है। यानी छूटना तो खुद को ही पड़ेगा। मार्ग दिखाएगा सदगुरु और अपने आप को मुक्त होना पड़ेगा। अगर ये भरोसे में नहीं रहे कि सदगुरु कर देगा, सदगुरु के पास में जाएंगे वो तो सिर्फ आपको ज्ञान का अंकुश लगाएगा, मार्ग दिखाएगा। रास्ता दिखाने के बाद में जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हमारे पास में त्याग है तो मुक्त हैं इसी वक्त, इसी क्षण। त्याग नहीं है तो कितने भी अनादि जन्मों तक, अनंत जन्मों तक कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें हमारी वासनाओं पर अंकुश लगाना है, सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना है। पहला तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा सामाजिक ज्ञान के बारे में बता देता हूँ कि उससे नया निर्माण होगा समाज का। हमें अगर हमें समाज का कल्याण करना है, नया गठन करना है, सुंदर बनाना है, तो अपने छोटे बच्चों पर नियंत्रण रखें, अनुशासन में रखें उनको, तो वो नया समाज खड़ा होगा। अब जो पहले का परंपराएं या जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव में एक खंडन हुआ है भारत देश का, वो तो खैर हुआ हो ही रहा है। वो उसको तो कलेक्शन करना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। धरती रहेगी जब तक नहीं मिटेगा वो। पर फिर भी अगर हम नए बच्चे होनहार हैं, उनको अगर अनुशासन में रखें और कभी भी यानी 10 मिनट के लिए भी दूसरे के पराये घर पे नहीं जाने दें,
तो आपके समाज का बहुत सुंदर गठन हो सकता है। नियंत्रण में रखें उनको, अनुशासन में रखें और बढ़िया उनको आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और हमारे बुजुर्गों की सेवा, संतों की सेवा, माता पिता की सेवा का ज्ञान दें। अतिथि सत्कार बताएं। इस प्रकार जो हमारा सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जितना हम जानते हैं वो तो हम बताएं, या फिर जहाँ अनुष्ठान होते, सत्संग होता है, भागवत कथाएं होती हैं, रामायण की कथा होती हैं, वहाँ बच्चों को भी लेके जाएं तो वो सारी बातों को सीखेंगे और उसके बाद में हमें भी उनको कंट्रोल करना है। तो हमारे समाज का बहुत बढ़िया गठन होगा और नई संस्कृति पैदा हो जाएगी। उससे हमारी समाज में जो भ्रांतियां हैं, कुरीतियां हैं, उन पे नियंत्रण होगा, क्योंकि वो नया गठन होगा तो एकदम वो साफ होता हुआ जाएगा। पहले पुरानी पीढ़ी है उसमें तो भ्रांतियां भरी पड़ी है, पर वो अगर नया गठन होगा जो समाज का बच्चों से होगा, उसको अगर हम नियंत्रण करें तो हमारे समाज का, गाँव का और देश का बड़ा उत्थान हो। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि बच्चों को अनुशासन में रखें। 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट के लिए भी अपनी निगरानी से दूसरों के घरों पे नहीं जाने दें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, दारू पीते हैं, गांजा, भांग, चरस, अफीम, कई प्रकार के नशे खाते हैं, गुटखी, जर्दा, बीड़ी। छोटे छोटे बच्चों को आदत हो जाती है, क्योंकि उनके माता पिता खाते हैं, वो सीख जाते हैं। देख देख के वो कुछ तो वो सीख जाते हैं, कुछ छोटे बच्चे सिखा देते हैं उनको। उनकी टच में आए और वो निश्चित ही उनको 1 घंटे भी चले गए तो निश्चित वो कुछ ना कुछ आदत सीख के आएंगे। इसलिए उन पर नियंत्रण रखें, अनुशासन रखें, तो हमारे बच्चों का भी अच्छा भविष्य बने और वो आपके वृद्ध अवस्था में अपने आप ही, जब अगर 16 साल तक की उम्र तक उन पर नियंत्रण रखें तो आपकी सेवा वो अनायास ही करेंगे, क्योंकि वो संस्कार उनमें डल जाएंगे। बड़े होने पे संस्कार नहीं डलते, बचपन से ही डलते हैं। जैसे घड़ा टेढ़ा हो जाए और पका दिया जाए तो सीधा नहीं होगा। बड़े होने पे उनको संस्कार नहीं मिल सकते। आप नियंत्रण भी करें तो नहीं होंगे, इसलिए बचपन से ही उन पर नियंत्रण करें तो हमारे समाज का अच्छा निर्माण हो सकता है, सुखी हो सकते हैं हम, और जीवन में हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा हो सकता है। IAS, IPS और भक्त, अच्छे भक्त महापुरुष बन सकते हैं वो। इसलिए उन पर नियंत्रण करें तो ये बहुत बड़ी कृपा हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। मैं 1-2 लाइन का एक शब्द भी आपको सुना देता हूँ। सतगुरु मिले तो हरसिए जाए तो मन में रोए, भगत जिज्ञासु जानिए निर्मल मन का होए। निर्मल मन का होए चरणों में शीश झुकावे, मांगे भक्ति दान और चित में नहीं लावे। भक्ति भगा दे भरम को सभी दुखों का अंत, नाथु दास भक्ति बिना 84 भटकंते। गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। हाँ जीरा जाओगे हम जानी रे, जीरा जाओगे हम जानी। राज करंते राजा जइए, रूप रचनते रानी रे, जीरा जाओगे हम जानी। चांदो जइए सूर्य जइए, जइए पवन और पानी जी। चांदो जइए सूर्य जइए, जइए पवन और पानी। मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ, समझो तुम्हें अभिमानी रे, जीरा जाओगे हम जानी रे, जीरा जाओगे हम जानी। राज करंते राजा जइए, रूप रचनते रानी रे, जीरा जाओगे हम जानी। लोभ लहर की नदी बहते हैं, डूबोगे बिन पानी जी। लोभ लहर की नदी बहते हैं, डूबोगे बिन पानी। कहे कबीर वो संत बचेगा,
जिनके चित ठहरा निर्जीरा, जाओगे हम जानी रे जीरा, जाओगे हम जानी। राज करंते राजा जइए, रूप रचनते रानी रे जीरा, जाओगे हम जानी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। वाणी का भावार्थ है, सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे बंधुओं, आप जो संग्रह में लगे हुए हो उसको छोड़ दो। जो मेरापन तुमने पकड़ रखा है संसार में, वही अहंकार है, इसको छोड़ दो। तुम सब जाओगे, हम भी जाएंगे। यहाँ सदा रहने वाला नहीं है। तुम सदा रहने की तरह संग्रह जो कर रहे हो, तुमको पता नहीं मृत्यु निश्चित है। इसलिए अनुमान लगाओ कि इस धरती के ऊपर बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा आए, जिन्होंने अकेले अकेले राज कर गए, राज करंती राजा, यानी पृथ्वी पे अकेले ही सम्राट रहे हो। रूपवती रानियां ऐसी आई, सीता जैसी, वो अकेली थी, सुंदर, और कोई नहीं उनके बराबर, वो भी चले गए। आगे कहा चांदो गइए, चांदो जाइए, सूर्य जाइए। चांद और सूर्य जो स्वर है हमारे बंद हो जाएंगे। चांदो जाइए, सूर्य जाइए, जाइए पवन और पानी, श्वास रुक जाएगा, शरीर का पानी उठ जाएगा। जाइए पवन और पानी, मानुष जन्म बहुत ही दुर्लभ, समझो तुम अभिमानी। यानी अभिमान किस बात का है? मेरापन जो हमने पकड़ रखा है इस जगत को, मेरा मेरा कर रखा है, वो मेरा है नहीं कुछ भी। मेरी मेरी कह गई, मेरी चली न साथ, साथ सिकंदर दुर्योधन गए मसलते हाथ, गए मसलते हाथ गए रावण बलवंता, दीनों कुटुंब कपाए पढ़ो रामायण गीता, नाथू दास सत मानियो ये महापुरुषों की बात, धरा धाम धंधे नहीं चले जीव के साथ। तो सदगुरु कहते हैं कि मेरापन को छोड़ के और आप बिल्कुल निर्मल हो जाओ मन से, कि हमारा जगत में कुछ भी नहीं है। जैसे राजा जनक को ज्ञान हुआ था ना, उसको पूछा था अष्टावक्र ने कि अब बताओ, तन ने मन वचन और धन चारों अर्पण करवा लिए। उससे पूछा कि भाई अब चढ़ घोड़े की पीठ पे, अब तुझे ज्ञान करवा देता हूँ। तो उसको रोक दिया कि भाई अब तुझे बता, कुछ है कि तेरा जगत में? अर्पण तो पहले ही कर दिया उसने, पर उसको कि आत्म संबोधन करने के लिए वो बात कही, तुरंत उसको अंकुश लग गया वो ज्ञान का कि मेरा तो कुछ नहीं है जगत में। फिर उसको तुरंत वो आत्मज्ञान हुआ। फिर विदेह कहलाए वो राजा जनक। जनक को राजा विदेह राज कहते थे। तो उसको शरीर का भी भान नहीं रहता था, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित रहते थे सदा। वो जगत की किसी भी तरह की कहीं भी दोष दृष्टि नहीं करते। वो किसी में दोष कितने भी हों, आपका क्या जानेंगे? आप अगर दोष देख के उसकी निंदा चुगली कर रहे हो तो आपके भीतर विकार आ रहा है। निंदा चुगली छल कपट बेईमानी ये माया के ही रूप है। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। सत्य के बराबर कोई भी धर्म नहीं है। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, और सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप अरबों खरबों क्या अनंत यानी अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, पर कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। जो सत्य बोलने वाले पुरुष के बराबर कोई भी मतलब दानी यानी पुण्यवान नहीं है उसके पास में। इतना मतलब धन है जिसके पास में सत्य है, सत्य वचन, सत्य भावना, सत्य आचरण, सत्य ज्ञान, नाथु जीवन में साध ले तो निश्चय हो कल्याण। बोलो सतगुरुदेव की जय।